अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, आप मुझे काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि मैं बीमार हो गई थी और अभी भी जो है वो मुझे खांसी है। तो प्रोग्राम जब हम करेंगे तो साथ साथ जो है वो उम्मीद ये है की जा रही है कि आप बर्दाश्त कर लेंगे मुझे। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि पंजाब में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं और वहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि जो PTI है उनकी अक्सरियत ज़्यादा होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि PTI जीतेगी। अब जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं या डिजिटल मीडिया हैं उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि PTI जो है वो भारी अक्सरियत में वोट लेके जाएगी। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि पंजाब में जो है हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसके बाद जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी ये कहा जा रहा है कि जो PTI है वो जीतेगी। हालांकि हम पंजाब की बात करें तो शुरू से पंजाब जो है वो नून लीग के पास रहा है और वहाँ से उनको भारी अक्सरियत में वोट मिलते रहे। लेकिन अब क्योंकि 3-4 साल इस तरह से हुए कि इमरान खान की हुकूमत आई है और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद जो मुल्क के हालात ख़राब हुए तो उनकी अपनी जो ऑडियंस थी, जो लोग थे, वो काफ़ी उनसे नाराज़ नज़र आते हैं नून लीग से। और अब ये कहा जा रहा है कि PTI जो है वो इन इलेक्शन में जीतेगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, PTI इस बात में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि PTI 2018 के मुकाबले में 2022 में ख़ास तौर से इन 20 पंजाब के हलकों में पॉपुलर जमात बनकर सामने आई है। ये तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह के जलसे इमरान खान साहब, जिस तरह का क्राउड वो ड्रॉ पुल कर रहे हैं, उसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है कि वो एक मास पॉपुलर लीडर बन के सामने आ गए। अब जहाँ तक वोट में ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सूरत हाल क्या बनेगी, हम नज़र डाल लेते हैं कि बड़े बड़े जो लाहौर बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम खुद कुछ नहीं कहते कि वो क्या हो रहा है। बेनज़ीर शाह साहिबा ने आज सुबह जो है वो एक ट्वीट किया और उन्होंने पूरा बेनज़ीर शाह साहिबा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जियो TV की लाहौर डेस्क जो डिजिटल उसकी हेड है, और उन्होंने ट्वीट किया है और एक पूरी थ्रेड लिखी है और उन्होंने सर्वे करवाया है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का और वहाँ पर रिज़ल्ट क्या नज़र आ रहा है वो ये बता रही हैं। उन्होंने सबसे पहले डाला है PP83 खुशाब। यहाँ ये कहती हैं कि जियो के मलिक असगर जो कि रिपोर्टर हैं वो लिख रहे हैं कि आसिफ बा इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और वो नून लीग के पहले उम्मीदवार थे और वहाँ वो अब रेबल हो गए हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं। उनको PTI बैक कर रही है और उनके सामने नून लीग के उम्मीदवार दूसरे आ गए हैं, हसन असलम खान साहब। तो बेसिकली वो ये बता रही हैं खुशाब में PP83 में कि PTI के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार को सबकत हासिल है नून लीग के ऊपर। ये पहली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी PP90 भक्कर, वहाँ पर PTI के वोटर्स जो हैं वो PMLN को वोट करेंगे क्योंकि वो नून लीग का जिनको टिकट नहीं मिला वो PTI के उम्मीदवार बन गए, और जो PTI के पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार थे वो नून लीग के उम्मीदवार बन गए। तो अभी वाइस वर्सा होगा। लेकिन वो ये कहती हैं कि यहाँ पर नवानी साहब जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनका अपर हैंड है। तो 1-1 हो गया। खुशाब में एक PTI लेके जा रही है जियो के मुताबिक और भक्कर में एक नून लीग लेके जा रही है जियो के मुताबिक। अब आप आ जाए PP217 मुल्तान। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फ़ोटो फिनिश हो सकता है। ये बहुत ही क्लोज रेस है। जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे PP217 मुल्तान में, और इनके ख़िलाफ़ नून लीग की तरफ से सलमान नईम साहब हैं। वो बड़े पॉपुलर हैं, उनका एक खैराती हॉस्पिटल चलता है उस हल्के के अंदर, तो उस वजह से वो बड़े पॉपुलर हैं। तो ये एक क्लोज फिनिश होगी। तो इस बारे में इसको टाई कह लें आप, तो इसका मतलब है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम गिनते नहीं हैं, जियो ने भी नहीं गिना। ठीक है। PP288 डेरा गाजी खान, यहाँ पर जियो रिपोर्ट कर रहा है कि जी PTI के जो वोटर बेस है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर। नून लीग का कोई वोटर बेस नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट लिखा है इन्होंने, नॉन एग्जिस्टेंट लिखा है इन्होंने। तो इसका मतलब है ना होने के बराबर। तो PTI ये जीत रही है और जियो के मुताबिक PTI इसका मतलब है 3 में से 2 सीटें जीत रही है और एक पे क्लोज फाइट है। ठीक है। अब आप आ जाए PP224 लोधरा के ऊपर। यहाँ पर भी PTI के कैंडिडेट जो हैं वो उनके बारे में वो कह रही हैं कि लीड
ले रहे हैं। नून लीग के बारे में उन्होंने लिखा है शुड नॉट गेट टू कंफर्टेबल, उनके लिए इतना आरामदेह सूरत हाल नहीं है। पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो रेस में आगे है। तो ये 4 सीटें हो गई, 3-1 का मामला हो गया। इसी तरह मैंने एक एक सीट के ऊपर जाकर के देखा है, तो ये कोई एक्यूमुलेटिव जियो के मुताबिक 20 में से 12 सीटों के ऊपर पीटीआई को एज है, 8 सीटों पर में से 7 सीटों के ऊपर क्लोज कॉन्टेस्ट है, और 1 सीट के ऊपर वो कह रहे हैं कि नून लीग क्लियर विनर है। ठीक है, और वो सीट है भक्कर की, PP90 की, भक्कर की। तो अब आप खुद सोचें कि जब जियो जो कि बहुत ज़्यादा नरम गोशा रखता है नून लीग के लिए, वो 12 सीटें दे रहा हो अपने सर्वे के अंदर, तो फिर सूरत हाल क्या ग्राउंड पे होगी। जी बिल्कुल, यही बात है कि क्योंकि अब जो है वो टाइम चेंज हो गया है, और चेंज जो है, तब्दीली की हम बात करें तो हम देखेंगे कितनी सीटें जो है वो उनको मिल रही हैं, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसी चीज़ पे हैं कि अब हम पीटीआई को वोट देंगे, क्योंकि उनकी हम ये पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद जो है इमरान खान के जितने भी जलसे जुलूस उन्होंने किए, कितनी सारी आवाम ने उसमें शिरकत की, तो उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब इलेक्शन में क्या होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके अलावा जो डिजिटल मीडिया है, उन पे क्या बताया जा रहा है, उन पे यही कहा जा रहा है कि वाज़ेह है कि पीटीआई की जो है वो जीत होगी, प्रेडिक्शन ये की जा रही है। अच्छा, मैं बता दूं, दुनिया न्यूज़ जो है, अजमल जामी ने ट्वीट किया है, उन्होंने जो है बताया है कि पीटीआई का जो है वो 43% है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का 36 है, और बाकी जो दूसरी जमातें हैं उनका 17, और फिर 4 टीएलपी का है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो लाहौर में इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें जो है बाकी जो दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया उन पे क्या बताया जा रहा है, उन पे ये बताया जा रहा है कि जो चैनल्स हैं, उर्दू पॉइंट है, उसमें जो है जब 16 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, तो उसमें जो है 52.93% जो है वो पीटीआई को उन्होंने कहा है कि पीटीआई जीतेगी, और इसके अलावा जो है वो 32.5% है। अब ये जो है ये एक ओवरऑल उन्होंने परसेंटेज निकाली है। तो कौन कौन से चैनल्स थे जिनके लोगों के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला तो उर्दू पॉइंट था, उसके अलावा लाहौर न्यूज़ है, पब्लिक न्यूज़ है, हबीब अकरम है, GNN है, ARY है, अली रिजवी, इसके अलावा अजमल जामी जो कि दुनिया न्यूज़ से बेस्ड है। देखें, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, इन्होंने लाहौर न्यूज़ जैसे लाहौर का बेस लोकल चैनल है, इन्होंने PP167, PP158, PP168, PP170 ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाहौर की हैं। इन्होंने 1138 लोगों को इंटरव्यू किया, इन्होंने ठीक ठाक बड़ा सैंपल लिया लाहौर से। उसमें भी 52.96% कह रहे हैं कि जीत पीटीआई की है, सिर्फ 32% कह रहे हैं कि नून लीग जीतेगा। ये बड़ी अलार्मिंग बात है, क्योंकि नून लीग का स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह पब्लिक न्यूज़ ने सिर्फ PP167 लाहौर को उन्होंने फोकस किया, उन्होंने कोई 67 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें भी एक्यूमुलेटिव डेटा यही आया। इसी तरह हबीब अकरम साहब गो के दुनिया से वाबस्ता हैं, दुनिया टीवी से वाबस्ता हैं, लेकिन वो अपना सुनो न्यूज़ के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने PP158 और PP167 का सर्वे किया है, और वो भी उन्होंने 98 लोगों को इंटरव्यू किया है, वो भी सैंपल यही बता रहा है। तो बेसिकली ARY तो खैर, GNN एक बड़ा चैनल है, लाहौर बेस्ड चैनल है, उन्होंने भी 2 हलकों का किया है, PP170 का, PP168 का, और उन्होंने 20 लोगों का सैंपल लिया है, वो भी यही परसेंटेज निकल रहा है। अजमल दामी का आपने जिक्र कर दिया है। तो बेसिकली बात ये आ रही है कि जितने इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, और जियो को इसमें काउंट कर लें, जियो ने 12 सीटों पे तो क्लियर कट विनर करार दे दिया है पीटीआई को, 7 पे वो कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट है, 1 पे उन्होंने विनर करार दिया है नून लीग को। तो जब जियो कहना शुरू कर दे कि पीटीआई जीत रही है, तो फिर न्यूट्रल्स को गियर में डालना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, क्योंकि अगर न्यूट्रल ने गाड़ी गियर में नहीं दौड़ाई तो नून लीग हार रही है। तो ये मामला है। इसके साथ साथ जाहिर है कि अब आप देख रही हैं कि सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि, और ये पैनिक बटन दब गया है। ये सर्वेज आने के बाद
नून लीग का पैनिक बटन दब गया है। एक के बाद एक वज़ीर पंजाब हुकूमत के रिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सकें। जनूबी पंजाब का मोर्चा संभालने के लिए अवैस लगानी साहब ने रिज़ाइन किया है। इसी तरह सेंट्रल पंजाब का मोर्चा संभालने के लिए अयाज सादिक साहब ने, मलिक अहमद ख़ान साहब ने रिज़ाइन किया है। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ जो है एक और रेजिग्नेशन आया है नून लीग की तरफ से मलिक अहमद ख़ान साहब का। तो बेसिकली रेजिग्नेशन आ रहे हैं कि अब हम कैंपेन में उतरें क्योंकि सिर्फ मरियम बीबी से बात नहीं बन रही है। बिल्कुल यही चीज़ है। और हम देखें कि ईद के सेकंड डे भी जो है वो पीटीआई में इमरान खान जो है उन्होंने भी कैंपेन जारी रखी है। दूसरी जानिब जो है वो चीचा वतनी में मरियम नवाज़ भी कैंपेन करती नज़र आई हैं। तो बात ये है कि अब क्योंकि वही चीज़ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, फिर इस तरह से मुल्क के हालात कितने ख़राब हुए और नून लीग की जानिब से जो सख्त फैसले लिए गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी थी, डॉलर का जो है वो बढ़ गया था, रुपया की कीमत गिर गई थी, मुआशी हालात कितने ख़राब हो गए थे। और अब जो पिछले दिनों हम बारिशों की बात करें तो कराची में बिल्कुल कितने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब है कराची का कि ज़रा सी बारिश नहीं बर्दाश्त कर सका। किस तरह से लोग जो है वो रोड हमारे टूट गए हैं और लोग कितने परेशान थे, लोगों के घरों में पानी आ रहा था। तो ये जो सारे मामलात हैं, यही चीज़ें जो है वो देखते हुए अब जो लोग हैं वो पीटीआई के हक में ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, पंजाब का एक मखसूस कल्चर है पॉलिटिक्स का। इमरान खान साहब ने उस पॉलिटिकल कल्चर को जो कि हार्वेस्ट किया है नून लीग ने कई डिकेड्स में, कई दहाइयों के अंदर, उस साइंस को मेरे ख्याल में इमरान खान साहब समझ गए हैं। इमरान खान साहब ने वो जो हाई हैंडेडनेस होती है शरीफ फैमिली की, शरीफ लोगों की, वो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने तैयारी पकड़ी है। इलेक्शन डे पे उन्होंने कहा है कि हमारे एक पोलिंग एजेंट नहीं, हर पोलिंग स्टेशन पे 10 लड़के हमारे खड़े होंगे और वो गार्ड करेंगे कि एक वोट भी इधर से उधर ना हो। असल में मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे हमने सर्वेज बताए हैं, इनसे ये साबित हो रहा है कि मार्जिन इतना बढ़ गया है कि अगर फ़र्ज़ करें शरीफ और न्यूट्रल मिलके धांधली भी कर लें तो वो इतना बड़ा मार्जिन, इतना डिफरेंस इतना बड़ा बढ़ गया है कि उसको जितनी भी आप स्टफ़ कर लें बैलेट पेपर्स बॉक्स के अंदर, आप उसको नहीं हरा पाएंगे जितने नंबर से वो वोट पड़ जाएगा अगर पीटीआई अपने सारे वोटर्स निकाल के ले आए। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इन्हीं सर्वेस के तहत कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे 2018 के मुकाबले में यंग वोटर्स मजीद एनरोल हो गए। और यंग वोटर जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो सारे के सारे तब्दीली वाले होते हैं। तो ये भी एक मामला होगा। तो मेरे ख्याल में मरियम बीबी तो टॉप गियर में रहें, न्यूट्रल्स को भी टॉप गियर में आना पड़ेगा अगर पीटीआई को उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में हरवाना है। बिल्कुल यही बात है। और हम इमरान खान को देखें तो उन्होंने एक वो होता है ना प्री प्लान करना, कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ऑडियंस जो है वो काफ़ी पहले से बिल्डअप कर ली थी। उन्होंने यूथ को ही टारगेट किया हुआ था और अब वही यूथ जो है वो उनके लिए वोट करेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।